दोस्तों, शिप्स बिना किसी डाउट के वो हैवीएस्ट व्हीकल्स हैं जिनका हम इंसान इस्तेमाल करते हैं। सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना हो या फिर उफनती लहरों के बीच वेकेशन का मजा लेना, आज कई कामों के लिए कई तरह की शिप्स का इस्तेमाल किया जाता है। वैसे आपके मन में भी कभी न कभी इन बड़ी और विशालकाय शिप्स पर चढ़ने और टाइटैनिक पोज में फोटो खिंचवाने का मन तो जरूर हुआ होगा। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि एक शहर की पॉपुलेशन को अपने अंदर बसाने की क्षमता रखने वाली ये शिप्स, जिन्हें बनाने में कम से कम 2 साल का लंबा वक्त लग जाता है, आखिर उन्हें बनाने के बाद पानी में कैसे उतारा जाता है? अब जाहिर है कि इन्हें हवाई जहाज या फिर कार की तरह टायरों की मदद से समुद्र के अंदर नहीं पहुंचाया जा सकता। तो फिर इन भारी भरकम शिप्स को समुद्र में उतारा कैसे जाता है, यही जानेंगे मिलकर फैक्टिफाइड हिंदी की आज की इस वीडियो में। फैक्टिफाइड, फैक्ट्स ऑन योर फेस। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। दोस्तों, ये कहावत पानी के जहाज की लॉन्चिंग पर पूरी तरह से फिट बैठती है, क्योंकि अगर लॉन्चिंग के दौरान सही टेक्निक का इस्तेमाल नहीं किया गया तो न सिर्फ पूरा का पूरा जहाज समुद्र में समा जाएगा, बल्कि उसे लॉन्च करने में लगे लोगों की जान तक जा सकती है। 22 सितंबर 1907 इटालियन शिप प्रिंसिपेसा जोलांडा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। यह उस वक्त इटली की सबसे बड़ी और सभी सुविधाओं से लैस शिप थी, जिसे काफी पैसा खर्च करके बनाया गया था। जब इसे लॉन्च किया गया तो शुरू के 20 मिनट तक सब कुछ ठीक रहा, लेकिन फिर देखते ही देखते शिप पानी में घुसने लगा और लॉन्चिंग के सिर्फ 1 घंटे के अंदर ही ये समुद्र के आगोश में समा गया। खैर, राहत की बात ये रही कि हादसा समुद्र तट के पास हुआ, इसीलिए कैप्टन, क्रू मेंबर्स और पैसेंजर्स को रेस्क्यू कर लिया गया। शुरू में सभी को लगा कि इसकी कंस्ट्रक्शन में की गई लापरवाही की वजह से ही प्रिंसिपेसा जोलांडा डूबी थी, लेकिन जब जांच की गई तो पता चला कि लॉन्चिंग के वक्त की गई जल्दबाजी, लॉन्ग रैम्प और स्पीड की वजह से पानी शिप के अंदर घुसता चला गया, जो इसके डूबने का कारण बना। तो दोस्तों, इस एग्जाम्पल से आप ये तो समझ गए होंगे कि जितना इंपॉर्टेंट शिप को बनाना है, उतनी ही जरूरी इसकी सही लॉन्चिंग भी है। वैसे पानी के जहाज को कैसे बनाया जाता है, वो मैं आपको पहले एक वीडियो में बता चुका हूं। आज जानते हैं जहाज की लॉन्चिंग के अलग अलग तरीकों के बारे में। नंबर 1, ग्रेविटेशनल टाइप लॉन्चिंग। दोस्तों, ये लॉन्चिंग का सबसे पुराना मेथड है, जिसमें जहाज को समुद्र के साइड में बने ट्रेन की पटरियों जैसे एक स्ट्रक्चर पर रखा जाता है, जिस पर पहले से ही ऑयलिंग और ग्रीसिंग की गई होती है, ताकि फ्रिक्शन को कम से कम किया जा सके और जहाज आसानी से फिसलकर पानी के अंदर चला जाए। इसे ग्रेविटेशनल टाइप लॉन्चिंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस मेथड में बिना किसी एक्सटर्नल पावर के सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी की मदद से ही शिप को लॉन्च किया जाता है। अब चूंकि इस तरीके में जहाज को साइड या फिर आगे से स्लाइड कराकर समुद्र तक पहुंचाया जाता है, इसीलिए जिन एरिया से शिप पानी में प्रवेश करता है वो एरिया काफी बड़ा होना चाहिए। आप ये समझिए कि इस तरह की लॉन्चिंग के लिए कम से कम एक लेक जितने एरिया की जरूरत पड़ती है। नंबर 2, फ्लोटिंग आउट टाइप लॉन्चिंग। दोस्तों, ज्यादातर भारी शिप्स को समुद्र के किनारे पर ही बनाया जाता है, और ऐसा इसलिए क्योंकि ये इतने हैवी होते हैं कि इन्हें किसी ट्रक या फिर क्रेन की मदद से समुद्र के किनारे तक पहुंचाना इम्पॉसिबल है। इसीलिए समुद्र के किनारे ही एक बड़ी सी जगह को खाली कर इनकी कंस्ट्रक्शन की जाती है, और जब ये तैयार हो जाते हैं तो उस जगह को दोबारा पानी से भरकर समुद्र के पानी से मिला दिया जाता है, जिसके बाद जहाज धीरे धीरे समुद्र में चला जाता है। और दोस्तों, इसी तरीके को फ्लोटिंग आउट टाइप लॉन्चिंग कहते हैं। यहाँ पर बता दूं कि इस तरह की लॉन्चिंग सिर्फ उन्हीं जहाजों की जाती है जो ड्राई डॉक पर बनते हैं, और ऐसे डॉक बनाकर जहाज बनाना और फिर उसे लॉन्च करने में काफी पैसा लगता है। इसीलिए इस तरह की लॉन्चिंग दुनिया के सबसे बड़े शिप बिल्डर्स ही करते हैं, जो एक डेक का इस्तेमाल कई जहाज बनाने और पानी में उतारने के लिए करते हैं। नंबर 3, एयरबैग लॉन्चिंग। अब मैं जिस तरीके की बात करने वाला हूँ वो न सिर्फ सबसे इनोवेटिव है, बल्कि किसी शिप को लॉन्च करने की सबसे सेफ टेक्निक भी है। लॉन्चिंग के इस सिंपल से तरीके में सिलेंडर जैसे बड़े बड़े एयरफील्ड रबर बैग्स पर शिप को रखा जाता है और वो उनके साथ लुढ़कता हुआ खुद ब खुद पानी में चला जाता है।
अब आप सोच रहे होंगे कि ये मामूली से एयरबैग्स इतने वजनी जहाज का भार कैसे उठा लेते हैं। तो दोस्तों बता दूं कि ये एयरबैग्स रबड़ की कई लेयर से बने होते हैं, इसीलिए बड़े बड़े जहाजों का वजन भी ये आसानी से उठा लेते हैं। सबसे पहले जहाज के नीचे इन खाली एयरबैग्स को रखा जाता है, जिसके बाद इन्हें फुलाया जाता है और फिर ग्रेविटी की मदद से जहाज खुद ब खुद पानी में स्लाइड हो जाता है। इस मेथड से सभी तरह और आकार के जहाजों को आसानी से पानी में उतारा जा सकता है। और हाँ, एक बात और, एयरबैग दूसरी सभी तकनीकों से होने वाले पॉल्यूशन से समुद्र को बचाती है और यही वजह है कि इस मेथड का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जाता है। नंबर 4, मैकेनिकल लॉन्च। जैसा कि इसके नाम से ही साफ है, इस तरह की लॉन्चिंग में मशीन्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे ट्रक्स, क्रेन्स या फिर हेलीकॉप्टर्स। अब चूंकि इस मेथड में मशीन से जहाज को उठाया जाना होता है, इसीलिए सिर्फ हल्के और छोटे जहाजों को ही इस तरीके से पानी में उतारा जाता है। वैसे अब तक मैंने आपको जितने भी तरीके बताए हैं, ये उनमें से न सिर्फ सबसे ज्यादा कॉस्टली है, बल्कि सबसे ज्यादा रिस्की और डेंजरस भी। इसीलिए इस तरीके का इस्तेमाल बहुत कम ही किया जाता है। उम्मीद करता हूं आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया जरूर सीखा होगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और ऐसी सभी वीडियोस के लिए जुड़े रहे फैक्टिफाइड हिंदी के साथ। अपने चहेतों का ख्याल रखें, खुश रहें और वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।